चोर चोरी से जाए मगर हेराफेरी से ना जाए। आपने ये कहावत खूब सुनी होगी। चोर और ठग ये बहुत चालाक होते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, मासूम से दिखते हैं, अलग अलग वेश धरते हैं, बहरूपीय होते हैं। लोग अक्सर इनकी बातों में आकर के फंस जाते हैं और ठग लिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बोलता हिंदुस्तान ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आप इस प्लेटफॉर्म को यूट्यूब पर, फेसबुक पर देख सकते हैं। इसके एक एंकर गोदी मीडिया के पत्रकारों के बारे में बता रहे थे। अंजना ओम कश्यप, सुमित अवस्थी, ये दोनों सच बोलने लगे हैं, मतलब पत्रकारिता करने लगे हैं। अंजना ओम कश्यप ने मुंबई में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोली है। 2022 तक वहां पर सड़कों के गड्ढे भरने के लिए 21,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए और उसके बाद लगातार इस तरह का खर्चा होता जा रहा है, मगर गड्ढे भरने का नाम नहीं लेते। होता है। उदाहरण के लिए मुंबई में गड्ढों की मरम्मत पर साल 1998 से 2022 के बीच जानते हैं कितना खर्च हुआ? 21,000 करोड़ रुपए। अब इतना पैसा खर्च हुआ तो गड्ढों की बीमारी थोड़ी कम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2024 में इन्हीं गड्ढों की मरम्मत पर कितना खर्च हुआ? 150 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2025 में 150 करोड़ रुपए खर्च हुए और इस साल भी 105 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। और ये पैसा सरकार का नहीं है, ये पैसा आपका है जो इन गड्ढों की मरम्मत पर खर्च होता है। और ऐसा खर्च होता है कि ये गड्ढे मानसून की बारिश में फिर दिखने लगते हैं। और आप जानते हैं हमारे देश में स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बन रही हैं 2014 से। सड़कों की क्वालिटी के बारे में भी आप जानते होंगे, कैसे कैसे गड्ढे दिखलाई देते हैं, किस तरह से लोग गड्ढों में घुस जाते हैं। गोरखपुर का एक वीडियो देख रहा था। वहां पर एक महिला एक बाइक पर बैठी थी। वो बतला रही थी गोरखपुर के बारे में कि कैसे ये वेनिस बन गया है। और रवि किशन गोरखपुर के विकास के बारे में कहते थकते नहीं हैं। रवि किशन क्लेम कर रहे थे कि अब कहीं पानी लगे तो वो अपना नाम बदल देंगे। मुझे ऐसा लगता है सांसद जी को अपना नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि आप देखो मेरे घुटने तक पानी लग गया है। ये पानी भाई गिराना मत, भाई बस गिराना मत। भाई लेजिट गंदा वाला पानी लगा हुआ है। पॉलिटिशियंस किस उम्मीद में कहते हैं कि वो अपना नाम बदल देंगे, मेरे पीछे पानी देखो। तो अंजना कश्यप ने जो बताया मुंबई के गड्ढों के बारे में, जिन गड्ढों को भरने के लिए 21,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, और भी उन्होंने भ्रष्टाचार खोले। पता नहीं मूड में होंगी या थोड़ा अपने बारे में परसेप्शन चेंज करना चाहती होंगी। सड़कों के हाल हमें पता है, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने गजनी फेंकी है और हम ब्रह्मोस नहीं फेंक पाए पाकिस्तान की सड़कों में। नीचे मानस हो। सुमित अवस्थी ने मध्य प्रदेश का एक भ्रष्टाचार खोला है कि वहां पर किस तरह से एक हॉस्पिटल कागज पर बन गया, ट्रांसफर पोस्टिंग होने लगी, मरीज ठीक होने लगे, मतलब सारा कुछ हवा हवाई कागज पर। अता पता लापता, ये लाइन सिर्फ किसी हिंदी फिल्म के लिए नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के एक ऐसे सरकारी अस्पताल के लिए लिखी गई है जिसका कोई अता पता नहीं है। पूरा का पूरा अस्पताल लापता है।
इस सिविल अस्पताल का सरकारी फाइलों में तो पता लिखा हुआ है, लेकिन असल में जमीन से यह अस्पताल लापता है। जहां खजराना के इलाके में पिछले 6 साल से एक सरकारी अस्पताल सिर्फ कागजों पे है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह कि बिना बिल्डिंग वाले इस अस्पताल में डॉक्टर से लेकर कंपाउंडर तक की भर्ती हो चुकी है, नर्स से लेकर वार्ड बॉय तक काम कर रहे हैं। सभी सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिन्हें अस्पताल से हर महीने सैलरी मिल रही है। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस कागजी अस्पताल में मौजूदा मेडिकल स्टाफ के ट्रांसफर और पोस्टिंग का खेल भी बहुत ही नॉर्मल तरीके से चल रहा है, ताकि यह लगे कि अस्पताल सरकारी भाषा में सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि सरकारी फाइलों में सारा काम फिट एंड फाइन दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत में है तो वो अनफिट और नॉट फाइन। तो वो एंकर विश्वास कर बैठे इन पर। मुझे हंसी आई कि भाई इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी कभी पत्रकारिता दिखानी पड़ती है, नहीं तो लोग भूल ही जाएंगे कि ये पत्रकार हैं या चाटुकार हैं, सरकार के चाटुकार। उन्होंने एक किस्सा और बतलाया। कोई रेणुका जैन है, प्रधानमंत्री उन्हें फॉलो करते हैं। वो दिल्ली से अपनी महंगी गाड़ी में कसौली के लिए चलती हैं। चंडीगढ़ में जब वो तेल भरवाती हैं तो उनकी गाड़ी रुकना शुरू हो जाती है। जो रास्ता मैक्सिमम 2 घंटे का होता है कसौली का, चंडीगढ़ से कसौली का, वो 10 घंटे में पूरा हो पाता है। उसके बाद रेणुका अपना अनुभव लिखती हैं। इस पर भी ये एंकर साहब विश्वास कर बैठे कि देखिए हृदय परिवर्तन हो गया, वो डिसिल्यूजन्ड हो गई, उनका मोहभंग हो गया। मैंने उनके सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जाकर के देखा तो उन्होंने एक पोस्ट में लिखा तो था, लेकिन यह भी लिखा था साथ में कि मैं इशू बेस्ड प्रधानमंत्री जी की आलोचना पसंद नापसंद करती हूं। उनकी आलोचना भी करती हूं, प्रशंसा भी करती हूं। तो आजकल इथेनॉल को लेकर के वैसे हल्ला कटा हुआ है देश भर में। तमाम उपभोक्ता, गाड़ी मालिक परेशान नजर आ रहे हैं। मनीष कश्यप को तो आपने देखा ही होगा, सन ऑफ बिहार। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में अभी नया गाड़ी है। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। किस तरह से उनकी हाई क्रॉस सर्विस सेंटर चली जाती है। तो इस देश में जो माहौल होता है उसका टोन डाउन करने के लिए, लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए लोग इस तरह की बातें कर लेते हैं कि कैसे भी लोगों का थोड़ा गुस्सा निकल जाए। तो अंजना ओम कश्यप हो, सुमित अवस्थी जैसे लोग, तमाम लोग हैं इस तरह के, और ये रेणुका जैन जैसी, ये कभी कभी प्रधानमंत्री की आलोचना कर लेती हैं, गडकरी की आलोचना, किसी की भी, वो प्याज वाली मिनिस्टर है उनकी भी। मगर रेणुका जैन अभी भी प्रधानमंत्री को पसंद करती हैं, प्रधानमंत्री उन्हें पसंद करते हैं। तो हमें जल्दी भावावेश में नहीं आना चाहिए, इमोशंस में नहीं बह जाना चाहिए कि देखिए ये तो बदल गए, इनका हृदय परिवर्तन हो गया, इनका मोहभंग हो गया। अरे भाई, ऐसा इतनी जल्दी होता नहीं है। जब तक मोदी हैं ये होना असंभव है। इसलिए आप जल्दी किसी के बारे में राय मत बदलिएगा। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दृष्टि पर।